नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई किया था या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया और अब आप ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इस पर जब लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना क्लेम का स्टेटस जब देखते हैं और यहां पर दिखाता है भाई क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस, या फिर दिखाता है कि भाई अंडर प्रोसेस। अब आपके मन में ये सवाल है कि भाई आपका जो क्लेम है कब तक सेटल होगा, कब तक पीएफ का जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 3-4 मिनट की ये वीडियो है, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, हमने फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया था 21 अप्रैल 2025 को और आज क्या है, आज है 1 मई। लगभग 11 दिन हो गए हैं हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करे और अभी तक यहां पर करंट स्टेटस दिखा रहा है क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस। अब कब तक ये क्लेम सेटल होगा? 11 दिन हो गए हैं। अगर यहां पर आपका अंडर प्रोसेस आ रहा है तो भी ये समझ लेना। मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं, यहां पर देखिए करंट स्टेटस में क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस अगर आ रहा है या फिर अंडर प्रोसेस आ रहा है तो मतलब ये जो आपका क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ के पास चली गई है, ईपीएफओ के अंडर है। पहले तो ये, अब कब तक सेटल होगा? तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 आपने अप्लाई किया था और आपकी जो क्लेम की जो राशि है 1 लाख रुपए तक है या फिर बोल सकते हैं 1 लाख रुपए से कम है, तो आपका जो क्लेम है ऑटो सेटल हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव किया था कि पहले 50,000 अमाउंट थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। तो अगर आपकी जो विड्रॉबल जो अमाउंट है वो अगर 1 लाख रुपए तक है तो आपका जो क्लेम है ऑटो सेटल हो जाएगा। ये ओनली फॉर्म 31 एडवांस में पीएफ का पैसा जो निकालने के लिए हम पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं उसके लिए अप्लीकेबल है। तो 1 लाख से कम की राशि है तो आपका क्लेम ऑटो सेटल हो जाएगा, यानी कि 5 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। अगर 5 दिन कंप्लीट हो गए, 7 दिन हो गए या फिर 10 दिन हो गए हैं तो अब आप ये समझ लेना कि आपका जो क्लेम है ऑटो सेटल नहीं होगा। अब आपका जो क्लेम है मैनुअली जो है सेटल किया जाएगा ईपीएफओ के अधिकारी के द्वारा। अब इसमें कितना टाइम फ्रेम लगेगा? इसमें आपका जो है 7 से लेकर 20-25 दिन तक आपके लगेंगे। तो यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। अगर आपका जो क्लेम है 20 से 25 दिन हो गए फिर भी अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्लेम सेटल नहीं हो रहा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म 31 के बारे में। इसके साथ साथ फॉर्म 19 और 10C में जो है ऑटो क्लेम का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो इसमें आपको वेट करना है 20 दिन। यहां पर देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं 20 दिन। ईपीएफओ का ये जो सिटीजन चार्टर जो है यहां पर ईपीएफओ ने बता रखा है, यहां पर आप जब देखेंगे कि जो सेटलमेंट फॉर्म 19 का जो एज पर स्कीम का यहां पर टाइम फ्रेम दे रखा है 20 दिन का। बाकी यहां पर बता रखा है सेटलमेंट टाइम एज पर सिटीजन चार्टर 7 वर्किंग डे, बट 10% जो क्लेम है वो इस टाइम फ्रेम में सेटल होते हैं, 3 से 7 दिन में सेटल होते हैं। बट 90% जो क्लेम है वो ले लेते हैं 20 दिन तक ले लेते हैं क्लेम सेटल होने में। तो फॉर्म 19 10C आपने अप्लाई किया है तो आपको 20 दिन वेट करना है। 20 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा या फिर कोई कमी निकली तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी हम तो प्रार्थना यही करेंगे भगवान से आपका क्लेम सेटल हो जाए। तो 20 दिन आपको वेट करना है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि भाई प्रदीप भाई, हमारा तो 20 दिन से ज्यादा हो गया, 25 दिन हो गए, महीना हो गया, हम क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ईपीएफओ का ये जो ग्रीवेंस का पोर्टल है यहां पर आकर आपको ग्रीवेंस डालनी है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे तो यहां पर पीएफ मेंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्लेम आईडी है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके ग्रीवेंस डाल दीजिएगा। अब आप ये कहते हो कि भाई हमने ग्रीवेंस डाली, 1 महीना हो गया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई, हमारे क्लेम सबमिट करे हुए 1 महीना हो गया, इससे ज्यादा हो गया, फिर भी क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस आ रहा है या फिर जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो क्या करें? तो फिर इसके लिए आपको सीपी ग्राम की यानी कि सेंट्रलाइज जो पब्लिक ग्रीवेंस की जो वेबसाइट है इसको ओपन करना है। पोर्टल है pgportal.gov.in, इसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ग्रीवेंस डाल देनी है। ये जो है देखिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये सेंटर के पास आपकी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी जाएगी ये ग्रीवेंस। और जब यहाँ पर ग्रीवेंस आप डालेंगे ना तो 7 दिन के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर, मेरा एक्सपीरियंस में के दम पर मैं आपको बता रहा हूं, 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो क्लेम है जो 1 महीने से पेंडिंग था, अंडर प्रोसेस था, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस था, वो सेटल कर दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से।
तो देखो भाई, अब यहां पर देखिए हमने 21 अप्रैल को सबमिट किया था रिक्वेस्ट क्लेम, तो 11 दिन हो गए, तो हम भी 20 दिन वेट करेंगे। 20 दिन तक या तो क्लेम सेटल हो जाएगा, अगर सेटल नहीं होता है तो मैं 2-3 दिन और वेट करूंगा। 23-24 दिन का वेट करने के बाद फिर मैं जो है यहां पर ग्रीवेंस डालूंगा। तो आपको भी यही करना है, 20-25 दिन आपको वेट करना है। 23 दिन आप वेट कर लीजिए, 25 दिन नहीं, 23 डेज आप वेट कर लीजिए, क्योंकि सरकारी हॉलीडे भी आता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 23 डेज वेट करने के बाद भी अगर यहां पर अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस आ रहा है, तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर ग्रीवेंस डालिए, उनको बताइए ईपीएफओ के अधिकारियों को कि मेरा क्लेम सबमिट करे, 23-24 दिन हो गए, जितने भी दिन हो गए हैं, अभी तक अंडर प्रोसेस आ रहा है, कब तक सेटल होगा। अगर यहां से कोई अच्छा रिप्लाई नहीं आता है, यहां से आपकी सुनवाई नहीं होती है, 1 महीना हो जाता है, 1.25 महीना हो गया, क्लेम फिर भी अंडर प्रोसेस है, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस फिर भी दिखा रहा है, तो भाई फिर यहां पर आप ग्रीवेंस डालिए, यहां पर आपका 101% समाधान आपका निकलेगा। बट आपको फॉर्म 1910C के लिए 20 दिन आपको वेट करना है। इस टाइम फ्रेम में जो है 10% क्लेम ही जो है सेटल होते हैं, बट आप यहां पर बता रखा है कि 20 दिन आपको वेट करना है, ठीक है। तो ये काम करना है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, यहां पर जो है किसी के क्लेम जल्दी सेटल क्यों हो जाते हैं, किसी के डिले क्यों होते हैं। तो देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ईपीएफओ के मल्टीपल क्षेत्रीय कार्यालय, अब डिपेंड करता है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है ईपीएफओ के कौन से पीएफ ऑफिस में है। अगर वहां पर पहले से ज्यादा क्लेम पेंडिंग होंगे तो डिले होगा आपका क्लेम सेटल होने में, और वहां पर अगर कम क्लेम पहले से पेंडिंग होंगे तो जल्दी सेटल हो जाएगा, जल्दी सेटल कर दिया जाएगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।